नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, परमात्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। आइए इस अद्भुत अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अध्याय की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान का वह ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद तुम्हें इस संसार में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है सिद्धांत का ज्ञान और विज्ञान से तात्पर्य है उस ज्ञान का अनुभव जो जीवन में सत्य की प्राप्ति कराता है। भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद भी बहुत कम लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं और उनमें से भी कुछ ही लोग वास्तव में मुझे जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि मेरी माया के अधीन है जो 8 प्रकार की प्रकृति से मिलकर बनी है। ये 8 प्रकार की प्रकृति हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान ने समझाया कि यह उनकी अपरा प्रकृति है जो जड़ है और भौतिक जगत का निर्माण करती है। इसके अलावा उनकी एक परा प्रकृति भी है जो जीवात्मा का रूप है। जीवात्मा ही संसार में चेतनता का कारण है। भगवान कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि उनकी माया से उत्पन्न हुई है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाती है। वे ही इस सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। वे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में जीवन शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। वे बताते हैं कि लोग उन्हें अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग रूपों में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे ही इस संसार के आधार हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं वे मेरी माया में फंसकर मुझसे विमुख हो जाते हैं और मेरी महिमा को नहीं समझ पाते। वे रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होकर संसार के मोह और माया में फंसे रहते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। नंबर 1, आर्त, जो संकट में होते हैं और भगवान की शरण में आते हैं। नंबर 2, जिज्ञासु, जो भगवान के ज्ञान की खोज में होते हैं। नंबर 3, अर्थार्थी, जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं। और नंबर 4, ज्ञानी, जो भगवान को सही अर्थों में जानते हैं और उनसे एकरूप होते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बताया क्योंकि वह भगवान को सच्चे रूप में जानता है और उनसे पूर्णतः एकरूप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों के तप और साधना के बाद ज्ञानी भक्त भगवान को पूर्ण जान लेता है और उसे यह बोध होता है कि वसुदेव सर्वम, अर्थात भगवान ही सब कुछ है। ऐसे भक्त भगवान की शरण में आते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग भौतिक इच्छाओं के कारण अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अंततः मुझ तक ही पहुंचते हैं क्योंकि सभी देवता मेरे ही रूप हैं। भगवान का सर्वोच्च रूप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग कामनाओं के वश में आकर देवताओं की पूजा करते हैं वे अस्थायी फल प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि जो लोग अदृश्य परमात्मा को जानना चाहते हैं वे कठिन साधना करते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें सगुण रूप में पूजते हैं वे उन्हें शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग इस ज्ञान विज्ञान योग को जानते हैं बेसियों की, वे मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और मृत्यु के बाद मेरे धाम को प्राप्त करते हैं जहां से वे फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते। दोस्तों,
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान और विज्ञान के महत्व को समझाया और यह बताया कि कैसे हम उनकी शरण में जाकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की शरण में जाना ही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, क्योंकि वही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय का सारांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।